सिद्ध गुरु में से सतत हाई फ्रीक्वेंसियां निकलती रहती है। सामान्य मनुष्य के साथ ऐसा हो तो तुरंत हार्ट बीट बढ़ जाती है, तुरंत अपना पहला रिएक्शन अलग होगा अगर अपनी फ्रीक्वेंसी अलग रही तो। इसी क्षण की एक सिद्ध गुरु प्रतीक्षा करते हैं। ये उसी स्तर पर आना पड़ता है जिस स्तर पर वो सिद्ध की एक तरंगे रहती है। उस तरंगों में अगर अपना दिमाग आता है तो बहुत सारा ज्ञान ऐसा ऊपर पड़ा है जो लिखा नहीं गया है। स्पष्टता आती है, क्लियरिटी। दो स्थानों पर क्लियरिटी चाहिए। एक पास्ट बर्थ रिग्रेशन, वो क्या है? साक्षात्कारी सदगुरु वो भी जीवंत मिले और उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ हम मैच हो पाए, कनेक्शन हो पाए, वो मिले, वो भी बड़ी बात है। इसलिए मैं हिमालयन मेडिटेशन का आपको महत्व बता रहा हूं। क्या आपको मालूम है, एक समर्थ सिद्ध गुरु में से सतत हाई फ्रीक्वेंसियां निकलती रहती है, जिसकी आज हमें बहुत आवश्यकता है संतुलित रहने के लिए, स्पष्ट रहने के लिए। वो मिल गया तो समझो कि संतुलित रहने का एक मार्ग मिल गया। चलिए किस्से से समझते हैं। मंकटलाल करके एक शिष्य थे। वो गजानन महाराज के पास गए और उन्होंने कहा कि पास में ही एक खेत है, वहां पर किसी ने हमें भुट्टे खाने के लिए आमंत्रित किया है, तो आप आइए। गुरु शिष्य दोनों वहां पर गए। भुट्टे वहां पर सेके जा रहे थे और उसमें से जो धुआं निकल रहा था वो धुआं निकल के ऊपर जा रहा था और ऊपर बराबर वहां पर मधुमक्खियों का झुंड था और उस धुएं से सारी मधुमक्खियां वहां से निकल गई। सब लोग भागने लगे, यहां से वहां, वहां से यहां। परंतु गजानन महाराज अपनी आत्मिक अवस्था में थे। एक सिद्ध गुरु रहते हैं ना, उसमें से जो तरंगे निकलती है ना, वो तरंगे सामान्य मनुष्य के व्यवहार से अलग होती है। सामान्य मनुष्य के साथ ऐसा हो तो तुरंत हार्ट बीट बढ़ जाती है, तुरंत भागने का रास्ता ढूंढता है। पर अगर अपना मस्तिष्क एक उच्च स्तर पर हो, अपना पहला रिएक्शन अलग होगा अगर अपनी फ्रीक्वेंसी अलग रही तो वही गजानन महाराज के साथ हुआ। वहीं पर बैठे रहे, सारी मधुमक्खियां उनके ऊपर बैठ गई, जैसे मधुमक्खियों की एक चादर सी बन गई हो। सब लोग देख रहे थे कि क्या करें। मंकटलाल भी देख रहे थे, पर उनसे रहा नहीं गया। गुरु की ये अवस्था उनसे देखी नहीं गई। निकले वो वहां से। क्या करूंगा ये मालूम नहीं है, पता नहीं कैसे बचाऊंगा मैं गुरु को, परंतु मैं जाऊंगा। और जैसे ही मंकटलाल को अपनी तरफ आता हुआ देखा गजानन महाराज ने, तो मुस्कुराने लगे। बस इसी क्षण की एक सिद्ध गुरु प्रतीक्षा करते हैं। ये एक जंप है शरीर से आत्मा की तरफ, बुद्धि से हार्ट की तरफ, लॉजिक से भाव की तरफ। मंकटलाल ने ये नहीं सोचा कि मैं क्या करूंगा, कुछ पता नहीं क्या करूंगा। जहां पर ये चलना बंद हो जाए और ये भाव, और गुरु इसी की प्रतीक्षा करते हैं। अब आप बोलेंगे इससे क्या होगा? प्रतीक्षा करते हैं ऐसा बताते हैं, उससे होगा क्या? देखो, एक सिद्ध गुरु की एक लय है, एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे हम बोलते हैं ना, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा रहती है ना, वो फ्रीक्वेंसियां रहती है। उसी फ्रीक्वेंसियों में अगर हम रहे, उसके साथ मैच होना पड़ता है। वो मैच होने के लिए उसी स्तर पर आना पड़ता है जिस स्तर पर वो सिद्ध गुरु है। उस वक्त गजानन महाराज सतत उस फ्रीक्वेंसी में थे, इसीलिए तो सामान्य मनुष्य जैसा उनका बिहेवियर नहीं था, पर उनके साथ मैच होना पड़ता है। ये जैसे एकलव्य था, कैसे सीखा होगा सारा ज्ञान द्रोणाचार्य के पास? आप समझिए, दिमाग की एक तरंगे रहती है, उस तरंगों में अगर अपना दिमाग आता है तो बहुत सारा ज्ञान ऐसा ऊपर पड़ा है जो लिखा नहीं गया है। अगर अच्छा पेंटर है तो
अच्छा कोई अच्छा सा पेंटिंग से रिलेटेड कोई एनर्जी पड़ी है, कोई सिंगर है तो अच्छी सिंगिंग से पड़ी हुई एनर्जी पड़ी है। सारा ज्ञान स्टोर है, पर उस स्टोर ज्ञान तक पहुंचना पड़ता है। पहुंचे एकलव्य उसी फ्रीक्वेंसी तक पहुंचे, तभी तो गुरु ने अंगूठा काटने को बोला, गुस्सा नहीं हुआ। वो बता रहा है कि शिष्य की एक तरंगों की फ्रीक्वेंसी थी, जहां शिष्य बुद्धि से नहीं कहीं और गहराई से काम कर रहा था। तो उस फ्रीक्वेंसी में आने के लिए ये करना पड़ता है गुरु के प्रति। ये हम जो बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, अपना साइकिक जो ट्रीटमेंट होती है, साइकिक थेरापी जो होती है वगैरह, जो भी है, वो क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है जिसकी चेन ब्रेक करनी है। ब्रेक अपने से नहीं हो रही है तो वो वहां पर जाकर ब्रेक करते हैं। पर अगर एक समर्थ सिद्ध सदगुरु के सानिध्य में हम आ गए तो वो गंदी ऊर्जा जो हमारे भीतर है वो ब्रेक हो जाती है। ये थेरापी हो जाती है, करते नहीं है। तो युवाधन कहेगा कि आप ये भाव बोल रहे हैं, तो इस भाव से फायदा क्या होगा? भाव से फायदा कुछ नहीं है, एक स्पष्टता आती है, क्लियरिटी। दो स्थानों पर क्लियरिटी चाहिए। एक, अपने जीवन का परम उद्देश्य क्यों जन्म लिया। दूसरा, अगर कोई भौतिक उद्देश्य है उसको भी पूरा करना है तो क्लियरिटी चाहिए। क्लियरिटी माने सारे अनावश्यक विचार जो हमें फोकस नहीं होने दे पा रहे एक जगह पर, वो हटाने हैं। वो कैसे हटेंगे? एक फोर्स चाहिए जो उसको हटा दे। तो एक सिद्ध सदगुरु के पास वो फोर्स रहता है। वो फोर्स सारे अनावश्यक विचार हटा देता है, सारी गंदगी हटा देता है और शिष्य फोकस हो पाता है। तो आज के वक्त में एक सिद्ध सदगुरु के सानिध्य की जितनी आवश्यकता है उतनी आज से पहले नहीं थी, क्योंकि हमको मालूम नहीं है, हम अनकॉन्शियसली बहुत सारे विचार करते रहते हैं। कई विचार तो हम करते भी रहते हैं, वो भी मालूम नहीं है। प्रत्येक विचार की एक ऊर्जा है। अगर गंदा विचार किया होगा, कभी हो गया होगा, तो उसकी ऊर्जा पड़ी है। अब उसको फोकस होने के लिए वो बाधित होगा, वो उसको ऑब्स्टिकल बनेगा, उसको निकालना पड़ता है। एक सिद्ध सदगुरु से जैसे ही जुड़े, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ जैसे ही मैच हुए, तो वो शुद्धिकरण गुरु कर देते हैं। तो वही होता है। हमें लगता है ना, कई लोगों के पास हमको बहुत अच्छा लगता है, वो इसीलिए लगता है कि उनके भीतर ऐसे विचार ही नहीं रहते, गंदी ऊर्जा ही नहीं रहती है, वैसे विचार ही नहीं करते, इसलिए अच्छा ही अनुभव होता है। तो ये समझना है कि उसके पास वैसे विचार है ही नहीं। तो आज उसकी बहुत आवश्यकता है। जो युवा था तो फोकस अपने आप को स्पष्ट कर देता है। मंकटलाल को जैसे ही गजानन महाराज ने अपनी तरफ आते हुए देखा, प्रसन्नता से भर गए, हंसने लगे। और मंकटलाल को आता हुआ देखकर सारी मधुमक्खियों को कहा कि अब आप हट जाओ, मेरा परम शिष्य आएगा है, अब हट जाओ। जैसे ही मंकटलाल पहुंचे, सारी मधुमक्खियां उड़ गई और मंकटलाल रोने लगे कि क्या हुआ, मैंने आपको कहा था। इसलिए उधर गुरु हंसने लगे, इधर एक शिष्य रो रहा है। माने जैसे शरीर में से कोई आत्मा की तरफ आता है तो वो रोता है, माने वो भाव उसके अंदर आया। और उधर गुरु रूपी परमात्मा हंस रहे हैं कि एक तो पहुंचा, माने एक तो मेरी लय के साथ आया, लय के साथ आना। उस फ्रीक्वेंसी, मैं ये जो फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं ना, इसी फ्रीक्वेंसियों का अनुभव अगर आपको करना है तो एक हिमालयन मेडिटेशन है। अगर आप उसको गूगल में सर्च कीजिए और वो हिमालयन मेडिटेशन करके देखिए, टोटली प्योर मेडिटेशन। तो वो फ्रीक्वेंसियों के बारे में जो मैं बता रहा हूं उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो वो लय के साथ मैच होना पड़ता है। तो गजानन महाराज प्रसन्न हो गए कि ये शिष्य
आ गया, मेरी लय के साथ मैच हो गया। हम जो ये बोलते हैं ना पास्ट बर्थ रिग्रेशन, वो क्या है? जो ऊर्जा, जो गलती पूर्व जन्म में की थी वही की वही अब ना करे। अब किस आधार पर करते हैं? क्योंकि वो ऊर्जा है, वो संस्कार हम में पड़ा है। तो जैसे ही एक समर्थ गुरु के साथ जुड़ते हैं तो वो संस्कार वो ब्रेक करते हैं, बताते हैं। कई लोग बोलते हैं ना मेरे को संकेत माने संकेत मिलता है, गुरु बोलते हैं कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। माने वो बता रहा है कि ये पूर्व जन्म में भी ये गलती की थी, इस जन्म में वापस मत करना, ब्रेक कर उसको। तो ये क्या है? इट इज अ वन काइंड ऑफ पास्ट बर्थ रिग्रेशन। पर ये सारा का सारा एक समर्थ गुरु के सानिध्य में अपने आप होता है। वो बोलते नहीं है जैसे ही आत्म साक्षात्कार मिला कि पूर्व जन्म के सारे कर्म मिटाने पड़ते हैं, तभी जाकर एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त करवा सकते हैं गुरु। तो ऐसे सिद्ध आत्म साक्षात्कारी सदगुरु वो भी जीवंत मिले और उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ हम मैच हो पाए, कनेक्शन हो पाए, वो मिले, वो भी बड़ी बात है। इसलिए मैं हिमालयन मेडिटेशन का आपको महत्व बता रहा हूं कि आप अनुभव करके देखिए। तो वो मैच होना है। तो वो क्या रहते हैं उस संस्कार के कारण। जैसे रहते हैं ना, कोई किसी को झूठ बोलने की आदत रहती है, तो वो पूर्व जन्म में भी वो संस्कार पड़ा, इसलिए इस जन्म में भी बोल रहा है। किसी को कोई लोभ की आदत रहती है तो वो पूर्व जन्म में भी थी। किसी के अंदर कुछ वासना की आदत रहेगी तो वो पूर्व जन्म की भी थी। किसी को चीट करने की आदत थी तो वो पूर्व जन्म में भी थी। पर जैसे ही एक सिद्ध सदगुरु के संपर्क में आते हैं तो वो संस्कार को वो ब्रेक करते हैं, खोलते हैं, निकाल देते हैं। पर वो हो सकता है अगर एक शिष्य कनेक्ट हो तो हो सकता है। तो वो हुआ। इसलिए वहां पर गजानन महाराज प्रसन्न हो गए कि वाह। और पास में आया और बंकटलाल रो रहे थे। गजानन महाराज ने कहा क्यों रो रहे हो? तो बोले कितने कांटे हो गए तुम्हारे शरीर में मधुमक्खियों के। गजानन महाराज ने सांसें अंदर की तरफ भरी और तब तक नहीं छोड़ी जब तक वो सांसें एक एक छिद्र में से निकले नहीं। तो सारे कांटे बाहर आ गए। एक सुनार ने चिमटे से सारे कांटे निकाल दिए। श्रेष्ठ योग विद्या का उपयोग किया। परंतु एक गुरु, एक सिद्ध सदगुरु की विशेषता यह है कि उनमें करुणा रहती है। जो सामने वाला जहां है वहां से ऊपर पहुंचाने की करुणा। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ दे भी नहीं सकते। करुणा जिसकी आज के वक्त में बहुत आवश्यकता है। कोई समर्थ हो और करुणा भी कर सके। तो ये श्रेष्ठ उदाहरण है करुणा का श्री गजानन महाराज की तरफ से और एक भाव का श्री बंकटलाल जी की तरफ से। नमस्कार।